वेलकम इन योर चैनल मैथ कुंज। आज के इस वीडियो में जानेंगे पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, काइट, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कैसे ये रेक्टेंगल और स्क्वायर से अलग होते हैं, और साथ में जानेंगे कि इसके एरिया कैसे फाइंड होते हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको एक अलग यूनिक तरीक़ा से सारे फार्मूला आसानी से याद हो, वो ट्रिक बताया जाए। इसमें भी वैसा ही है जैसा पिछला वीडियो में आपने देखा कि लेंथ इंटू ब्रेथ एक कॉमन है रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्किल के फार्मूला को फाइंड करने के लिए। वैसे ही आज के इस वीडियो में भी आप जानेंगे कैसे क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और काइट के फार्मूला में एक यूनिक होते हैं जो कि हाफ बेस इंटू हाइट है, और ये कैसे सारे फार्मूला को ड्राइव करने में यूज़ होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं ये यूनिक तरीका से सारे फार्मूला को कैसे ड्राइव करते हैं। चलिए सबसे पहले फाइंड करेंगे पैरेललोग्राम का एरिया। पैरेललोग्राम फिगर जो होता है इसमें हमारे ऑल साइड्स आर पैरेलल होते हैं, यानी कि ये सारे साइड्स पैरेलल होते हैं एंड इक्वल भी होते हैं, यानी कि जितने साइज ये होंगे उतना ही साइज की ये भी होंगे। और ये जो अपोजिट साइड्स होते हैं इसके ठीक फ्रंट में, इसके अपोजिट ये दोनों इक्वल होंगे, और साथ में ये दोनों सप्लीमेंट्री ऐड करने से सप्लीमेंट्री 180 डिग्री के होंगे। इस दोनों को ऐड करने से 180 डिग्री होंगे, और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो गए, तो ये बीच वाले एक बड़ा और एक छोटा होता है, तो इसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। देखने में कुछ ऐसा रेक्टेंगल जैसा ही लगता है, लेकिन रेक्टेंगल में ये हमारे सारे वर्टेक्स 90 डिग्री होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ अपोजिट सेम साइज होते हैं, और ये दोनों सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होते हैं, जिसमें एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये नीचे के साइड से ये जस्ट परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, ये इस साइड से हो परपेंडिकुलर या इस साइड से हो, किधर से भी, तो ये इसको ये परपेंडिकुलर होगा, ऊपर साइड से भी करें तो भी। तो इसको एल्टीट्यूड या हाइट के नाम से जानते हैं। और हमारा ये जैसे जानते हैं ट्रायंगल में नीचे वाले साइड्स को बेस बोलते हैं, और इसको हाइट बोला गया। इसको एच से इंडिकेट कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, तो ज़रा गौर से देखें। अब ये हमारा यहाँ पे जो इस तरह दिख रहा है, ये जस्ट लाइक एक ट्रायंगल का शेप बना, तो इस ट्रायंगल में हमारा ये बेस हो जाता है, और ये हमारा ये हाइट हुआ। तो जैसा कि हम जान रहे थे कि इसमें रेक्टेंगल का बेस इंटू हाइट, हाइट को शॉर्ट में लिखते हैं, और इसका ठीक आधा करते हैं तो एक ट्रायंगल का होता है। लेकिन इसमें यहाँ पे हमारा दो है, इस साइड भी है और इस साइड भी है, तो यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट ये पोर्शन का भी होगा। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज़ BH/2 प्लस दैट इज़ BH/2, और दोनों का 2 LCM ले लेते हैं, तो दैट इज़ BH प्लस BH, तो 1 और 1 2BH हो गया, 2 बेस इंटू हाइट, और नीचे 2 है, 2 से 2 कट गया, और फाइनली बचा क्या, बेस इंटू हाइट ऊपर का। तो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आया, बेस इंटू हाइट, दैट इज बेस इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला आया। नेक्स्ट फिगर क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करेंगे। क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया फाइंड करेंगे। दिस इज आवर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल साइड है इस पे ठीक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, जिसे एल्टीट्यूड भी जानते हैं। नेक्स्ट परपेंडिकुलर इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर इधर भी ड्रॉ कर दिए। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं इसको हाइट 1 मान लेते हैं, और इस वाले परपेंडिकुलर को जो ड्रॉ किए हैं इसको हाइट 2, एल्टीट्यूड भी होता है, हाइट रख लेते हैं अभी। और हमारा ये जो डायगोनल साइड लिया गया है इसे डायगोनल के लिए D ले लेते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डायगोनल है, यहाँ से यहाँ तक, दैट इज़ D। देखने में तो ये हमारा पैरेललोग्राम जैसा ही है, लेकिन जैसा कि जानते हैं पैरेललोग्राम क्या बताए थे अभी, इसके ऑल साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल भी होते हैं। ये ऑल साइड्स इक्वल भी होंगे, और इसके अपोजिट साइड्स के जो एंगल हैं वर्टेक्स के ये इक्वल होंगे, और एडजेसेंट साइड सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो
क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम में सिर्फ यही फ़र्क है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसके एडजेसेंट साइड 180 डिग्री होते हैं, इसके अपोजिट साइड इक्वल नहीं होते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कि ये सामने अपोजिट वर्टेक्स इक्वल होंगे, ये नहीं होंगे। इसके एडजेसेंट 180 होते हैं, लेकिन इसके एडजेसेंट 180 डिग्री नहीं होंगे। इसके अंदर के इंटीरियर ऑल एंगल 360 डिग्री होंगे। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम में, ये याद रखें। बस इसमें भी एक डायगोनल बड़ा और छोटा होता है, इसमें भी बड़ा छोटा होता है, सिर्फ यही एक कॉमन है। एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? एरिया के लिए जैसा कि मालूम है कि ये एक ऊपर साइड में एक ट्रायंगल है, ऊपर में ट्रायंगल का शेप है, सेम शेप नीचे भी है। तो इस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या, जैसे जानते हैं, बेस इंटू हाइट और उसका हाफ। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट यहाँ पे h1 रखे हैं क्योंकि इस हाइट का इसका हाइट का फ़र्क है। और ये दोनों हाइट को अगर ऐड करते हैं, जो कि ये ऐसे फ्रंट जाएगा, तो यानी कि h1 प्लस h2 जो है ये हमारा ये सेकेंड डायगोनल होगा। ये समझने की बात है। तो पहला हो गया हाफ बेस इंटू हाइट 1 और दूसरा फिर वैसे ही सेकेंड में भी क्या है, अगर देखें इसके लिए ये जो बेस है ये बेस होना चाहिए और विथ हाइट। तो ये बेस इंटू हाइट की जगह 2 और ये हमारा जो ये बेस जो है, बेस हमारा ये कंप्लीट डायगोनल है, यानी कि 1/2 दिस इज़ डायगोनल और दिस इज़ h1 प्लस हाफ दिस इज़ डायगोनल, दिस इज़ h2। और इस दोनों में कॉमन क्या है? इस दोनों में कॉमन डायगोनल कॉमन है, हाफ भी कॉमन है। तो इस दोनों कॉमन को निकाल लेते हैं, हाफ d और यहाँ से इस वाले से h1 और इस वाले से h2 बाहर ब्रैकेट में आ गया। तो फाइनली हाफ दिस इज़ डायगोनल, दिस इज़ h1 और h2 को ऐड करने से दूसरा डायगोनल बनता है, यानी कि डायगोनल 2 बनता है। तो ये पहला वाला डायगोनल 1 होता है। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला आ गया क्वाड्रिलेटरल का एरिया का। तो इस तरह एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला हुआ हाफ d1 इंटू d2। अब हम रोम्बस के एरिया को फाइंड करेंगे। तो हमारा रोम्बस फिगर क्या है, इसमें भी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ये पैरेलल होते हैं। इसमें भी वैसे ये जो अपोजिट एंगल है ये सिर्फ बराबर होते हैं, न कि स्क्वायर की तरह ये चारों साइड्स जो 90 डिग्री राइट एंगल पे होते हैं। इस स्क्वायर में एडजेसेंट साइड्स 90 डिग्री के ही होते हैं, लेकिन इसमें एडजेसेंट साइड सप्लीमेंट्री डिग्री होंगे और इक्वल साइड्स होते हैं। स्क्वायर में भी इक्वल साइड्स होते हैं, यानी सिर्फ कॉमन इसमें साइड्स इक्वल हो रहे हैं स्क्वायर वाले। डायगोनल भी इक्वल नहीं होंगे क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल सारे इक्वल होते हैं, लेकिन इसके एक डायगोनल बड़े और एक छोटे होते हैं। अब इसका एरिया निकालना है तो कैसे होगा? इसमें जैसे ये डायगोनल है, इसको d1 लिख सकते हैं, तो इसको d1 डायगोनल 1 लिख लेते हैं। और ये ट्रायंगल को अगर जब लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का ये हाइट, इसको हाइट 1 लिख लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का ये जो हाइट h2 लिख लेते हैं। यानी कि वैसे ही जैसे कि अभी हमारा पैरेललोग्राम में हुआ था, h1 और h2 को जब ऐड करेंगे, h1 प्लस h2 को ऐड करेंगे तो ये एक्चुअली ये डायगोनल 2 कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा करने से फ़ायदा हमें ये हुआ कि ये साइड एक ट्रायंगल के शेप में जब दिखता है। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस, जो कि हमारा यहाँ बेस डायगोनल 1 है, एल्टीट्यूड या हाइट जो कि यहाँ h1 है। तो ये एक ट्रायंगल का हुआ, लेकिन रोम्बस में यहाँ पे ये दूसरा ट्रायंगल भी है तो इसको ऐड करना होगा। तो प्लस इसका भी वही होगा हाफ, और इस ट्रायंगल का ये जो बेस है, ये वाला बेस दैट इज़ डायगोनल 1 है। और इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड जो हाइट है परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड को बोलते हैं, तो h2 आएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल के ऐड करने से जो ये इक्वेशन आए, इस दोनों इक्वेशन में यहाँ से यहाँ कॉमन क्या है, हाफ d1, फिर यहाँ से यहाँ कॉमन क्या है, हाफ d1। तो हाफ d1 को ब्रैकेट के बाहर निकले तो h1 आ गया, इधर से h2 आ गया,
और H1 और H2 जैसा कि जानते हैं कि H1 को और H2 को ऐड करेंगे तो हमारा ये डायगोनल 2 होता है। तो ये हमारा डायगोनल 2 होगा। तो इस तरह से हमारा ये रोम्बस का फॉर्मूला आया। हाफ डायगोनल 1 मल्टीपल डायगोनल 2। नेक्स्ट 2D फिगर जो कि काइट है, ये भी हमारा लगभग वैसा ही है जो अभी रोम्बस का निकाले, क्योंकि इसके जो डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट्स करते हैं, तो इसलिए ये रोम्बस के जैसा ही होगा। क्योंकि ये H1 और H2 इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो डायगोनल 2 कहलाता है। तो हमारा वैसे ही रोम्बस की तरह ये जो ऊपर एक ट्रायंगल है जिसका ये हाइट H1 है और जिसका ये बेस डायगोनल 1 ले रखे हैं, तो क्या होगा, हाफ डायगोनल 1 इंटू हाइट 1। उसी तरह ये जो नीचे का ट्रायंगल है इसका हाफ इसका डायगोनल 1 जो कि बेस में है और हाइट H2 है, और इसका भी सिंप्लीफिकेशन वही हुआ, हाफ निकाल दिए, डायगोनल ये H1 H2 आया कॉमन और ये दोनों। तो इस तरह से एरिया ऑफ काइट का फॉर्मूला भी वही हुआ जो कि हमारा रोम्बस का फॉर्मूला है, हाफ D1 मल्टीपल D2। आई होप आज के वीडियो में आप अच्छी तरह से समझे होंगे कि जो ये एक यूनिक ट्रिक है हाफ बेस इनटू हाइट, ये कैसे पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, काइट के फॉर्मूला में यूज़ होते हैं। और हमारा ये मैथ्स पिन चैनल में ये पूरा प्रयास रहता है कि यूट्यूब चैनल में आपको एक यूनिक कंसेप्ट मैथ्स का दिया जा सके, ताकि आप सारे बेसिक फैक्ट्स आसानी से याद रख सकें। यही हमारा प्रयास है और इस प्रयास में आप बने रहें, इसके लिए रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन को ज़रूर दबा के रखें, ताकि आने वाले हमारे वीडियो समय समय पर आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह फिर मैथ्स के नए बेसिक फैक्ट्स और एक यूनिक कंसेप्ट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।